મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી અને આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે થર્મેક્સના મેનેજમેન્ટ કંપનીના સીईओ અને एमडी आशीष भंडारी। सर गुड आफ्टरनून आशीष सर, सीएनबीसी बाजार पर स्वागत है आपका। नंबर्स के फ्रंट पर सर एक शुरुआत करना चाहेंगे। ओवरऑल अगर ओपनिंग कमेंट्स आपके लेंगे, प्रॉफिट के फ्रंट पर सर एक डिक्लाइन देख रहे हैं, अराउंड 40%, मार्जिन से एक शार्प डिक्लाइन है। कैसे देख रहे हैं इस अर्निंग्स का, क्या रीज़न है सर जो ये एक मार्जिन में स्पेशली एक डिक्लाइन देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे। नमस्ते एंड बहुत धन्यवाद इस शो में आने का मौका देने के लिए। मार्जिन्स में इम्पैक्ट दो वन टाइम आइटम्स की वजह से है। एक पॉजिटिव जो पिछले साल था जब हमारा थोड़ा एक बड़ा क्रेडिट मिला था एक गवर्नमेंट इंसेंटिव का, वो इस बार नहीं है। और दूसरा एक लार्ज प्रोजेक्ट में हमने डिक्लेयर भी किया है, करीब 40 करोड़ से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन की वजह से हिट लिया है। तो इन दो चीज़ों की वजह से रिडक्शन हुआ है, पर काफ़ी बाकी बिजनेसेस में बढ़ोतरी हुई है और ओवरऑल ऑर्डर्स में एंड आउटलुक में काफ़ी स्ट्रेंथ है। जी डेफिनेटली सर। ऑर्डर अगर बात करें, आउटलुक भी आपने स्ट्रॉन्ग यहाँ से बताया, ऑर्डर इंक्रीज को लेकर कैसे एक्सपेक्टेशंस है सर, अभी क्या अनुमान आप रख रहे हैं? बाकी जो 2 क्वार्टर्स हैं इस साल के, उसमें बहुत स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन है, इतना कि ईयर ऑन ईयर 20% से ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और Q3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। जी, ऑर्डर इनफ्लो के फ्रंट पर भी आशीष से जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट से अगर देखें वो कैसा देखने को मिला? इंटरनेशनल मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है एंड अभी आफ्टर काफ़ी 2-3 क्वार्टर्स के बाद डोमेस्टिक में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल पाइपलाइन स्पेशली मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी है और वहीं पे हमने कुछ लार्ज जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं उनमें एंट्री लेके नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, इंक्लूडिंग एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर Q2 में जो कि करीब 500 करोड़ से थोड़ा सा कम था। काफ़ी इंटरनेशनल में स्ट्रेंथ है, काफ़ी टाइम बाद डोमेस्टिक स्ट्रेंथ भी देखने को मिली है हमारे ऑर्डर बुक में। जी डेफिनेटली सर। आशीष सर एक जानना चाहेंगे, जैसे आपने मेंशन किया है ओवरऑल आउटलुक भी आप स्ट्रांग दे रहे हैं, अगर सेगमेंट वाइज देखें कौन से सेगमेंट का एक परफॉर्मेंस, कैसे एक्सपेक्टेशंस है जो यहाँ से ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्योंकि काफ़ी सेगमेंट्स है जो यहाँ से ग्रीन सोल्यूशंस हो गया, इंफ्रा, केमिकल, ये ओवरऑल एक सेगमेंट वाइज थोड़ा एक आपसे जानना चाहेंगे डिटेल में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से जनरल कंसिस्टेंसी दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी की, रिलेटिवली स्टेबल बिजनेस है, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी आई है। अगर आप ये Q2 देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में करीब 20% का ग्रोथ हुआ है, हाई टीन्स 18% स्पेसिफिकली, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल ग्रोथ है और ये Q3 और Q4 में कंटिन्यू भी होगा। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं और प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, यहाँ पे हमारे जो लॉसेस हैं और जो भी एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आए हैं पहले भी, वो थोड़े यहाँ पर आए हैं और जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आए हैं वो हमने धीरे धीरे बंद करके प्रैक्टिकली अब ज़ीरो ही कर दिए। उसके बावजूद यहाँ पर ग्रोथ अब देखने को मिलेगी। Q2 में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, Q3 एंड Q4 में और ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी। आई थिंक ग्रोथ थर्मैक्स के चारों सेगमेंट्स में आएगी एंड चारों सेगमेंट्स में रिलेटिवली प्रॉफिटेबल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन। सर और जानना चाहेंगे आशीष सर, ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक सॉल्यूशंस के ऊपर देखें तो प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या व्यू रहेगा और रेवेन्यू मिक्स, मतलब यहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं? यहाँ से अगले 3 साल में मेरे ख्याल से ये बिजनेस थर्मैक्स का 15% बिजनेस बनना चाहिए और ये बिजनेस है क्योंकि सोल्यूशन ड्रिवन है, हर साल
मतलब ये नंबर घटता नहीं है, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बिल्ड ओन ऑपरेट के हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हैं, तो ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे हर साल बढ़ोतरी होती जाएगी। एंड इन्वेस्टमेंट और हाइड्रोजन और बाकी नए एरियाज को देख के मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 3 साल में ये थर्मैक्स का 15% बिजनेस होना चाहिए। जी, लास्टली जानेंगे आशीष सर, ओवरऑल तो काफ़ी डिटेल्स शेयर की, बट अगर इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना चाहें ऑन वाई बेसिस, आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे, गाइडेंस शेयर करना ये क्वार्टर टॉप लाइन और बॉटम लाइन नंबर्स में जैसा कि हमने और आपने भी देखा, और थर्मैक्स का स्टॉक प्राइस भी आज जैसे गिरा हुआ है, क्लियरली बहुत ही मुश्किल क्वार्टर दिखेगा। पर उस क्वार्टर के पीछे बहुत सी स्ट्रेंथ है थर्मैक्स में, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे 18% अप है। ओवरऑल ऑर्डर बुक जो कि 3500 की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और पिछले साल हमारा Q3 एंड Q4 थोड़ा वीक था, वो इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ऑर्डर्स में भी और रेवेन्यू में भी। सो ओवरऑल एज ए ईयर अगर मैं देखूं तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन जो बाकी साल थर्मैक्स के लिए क्या होल्ड करता है। जी, डेफिनेटली सर, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं सर आप। बेस्ट विशेस और स्पेशली थैंक यू हमारे साथ आज जुड़े। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।